खबर है कि पुतिन यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट करने के प्लान से पलट गए, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि जंग के पहले ही दिन से पुतिन जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने के लिए आतुर हो गया। आरोप है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के उकसावे पर यूक्रेन रूस के खिलाफ जहर उगलने लगा। यहां तक कि रूस के लाख मना करने के बाद भी वो नेटो में जाने की जिद पर अड़ा रहा। दावा किया गया कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, ताकि वहां से जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन जंग के 9 महीने गुजरने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट के प्लान से पलट गए हैं और वो अब जेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाना चाहते, जिसका सीधा मतलब यह है कि युद्ध में पुतिन का प्लान बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के उन इलाकों को आजाद कराना है जहां रहने वाले लोग रूस का समर्थन करते हैं, और इसी वजह से पुतिन का सारा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है, क्योंकि रूस का दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग पुतिन का समर्थन करते हैं। डॉनबास यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जिसके तहत आने वाले 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेस्क को रूस ने जंग शुरू होने से पहले ही आजाद देश की मान्यता दे दी थी। इसके बाद पुतिन ने 30 सितंबर को इन दोनों प्रांतों के अलावा जापोरिजिया और खैरसोन को भी रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि खैरसोन यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा कर चुकी है, लेकिन जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क पर रूस का कंट्रोल है, जिसे छीनने के लिए जेलेंस्की की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। रूस के मिसाइल अटैक से बर्बाद यूक्रेन में ठंड से निपटने की तैयारी शुरू हो गई और लोगों से कंबल और गर्म कपड़े इकट्ठा करने के लिए कहा गया। यूक्रेन में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कई इलाकों में पारा माइनस से नीचे जा चुका है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वहां के करीब 2 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है, यानी सर्दियों से बचने का सबसे बड़ा रास्ता ही बंद है, क्योंकि घर में बत्ती गुल होने का मतलब है हीटर नहीं जलना, जो कड़ाके की ठंड में यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत है। और इसीलिए वहां के लोगों से कहा गया कि वो बिजली का विकल्प ढूंढें और गर्म कपड़े और कंबल इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो उन्हें गिरते पारे से सुरक्षित रखेगा और अगले 4 महीने तक उन्हें बचाएगा। क्योंकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि मार्च तक यूक्रेन का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहेगा, क्योंकि मिसाइल अटैक से बर्बाद हुए पावर प्लांट की मरम्मत में समय लगेगा और तब तक लोगों को अंधेरे, सर्दी और पानी की परेशानी से यूं ही लड़ते रहना होगा। यूक्रेन पर रूस ने अब तक करीब 5000 मिसाइलें दागी हैं और वो अब भी रुका नहीं है, क्योंकि पुतिन को यूक्रेन के आधे से ज्यादा पावर प्लांट तहस नहस करके चैन नहीं मिला है। वो तो चाहते हैं कि पूरे के पूरे यूक्रेन की बिजली कट जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि सर्दियों में बिजली नहीं आने का मतलब है यूक्रेन के लोगों को जीते जी मार देना। और इसी वजह से वो यूक्रेन के लोगों पर नहीं, पावर प्लांट पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को लगता है कि अगर वो यूक्रेन के सारे पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे तो जेलेंस्की मजबूर हो जाएंगे और हार मानकर रूस के आगे घुटने टेक देंगे। हालांकि यूक्रेन की सरकार और जनता दोनों में कोई भी ऐसा करने के मूड में नहीं है और वो बिना बिजली के सर्दियां काटने का जुगाड़ लगा रहे हैं। यूपी के रायबरेली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें टोल प्लाजा पर एक कार सवार 500 रुपए के नोट उड़ाता दिखा। बताया गया कि बेहद तेज रफ्तार से टोल प्लाजा की तरफ आ रही गाड़ी को वहां के कर्मचारियों ने रोक दिया था, जिसके बाद उसमें बैठे आदमी ने पहले तो कर्मचारियों की तरफ नोट उछाले और फिर टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़कर निकाल दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें टोल प्लाजा पर आती गाड़ी को वहां के कर्मचारी रोकते दिखे। इसके बाद गाड़ी चला रहे आदमी ने ढेर सारे 500 के नोट कर्मचारियों की तरफ उड़ा दिए और ऐसा करते ही एक कर्मचारी से उसकी बहस शुरू हो गई। पैसे कर्मी यहाँ मत दिखाओ, ठीक है ना? आप अभी ये बहस चल ही रही थी कि तभी गाड़ी चला रहे आदमी ने वहां लगे बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ दिया और वहां से भाग गया। हालांकि घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। वीडियो की जांच कराई जा रही है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि घटना के वक्त गाड़ी चला रहा आदमी नशे में था। यूपी के अमेठी में लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने के लिए पुलिस ने यमराज की वेशभूषा में एक कलाकार को सड़क पर उतार दिया। जिले में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस के साथ यमराज की वेशभूषा में एक कलाकार ने भी लोगों को जागरूक किया। उसने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को जान पर खतरे का संदेश दिया। इस दौरान बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चला रहे कई लोगों को रोका गया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया है? तुमको यमलोक पहुंचना जरूरी है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों की अनदेखी न करने की अपील की। यातायात नियमों का पालन करें, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं, 4 पहिया में सीट बेल्ट लगाएं। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर सख्ती भी बरती और नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला।